वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सपेंशन यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग देख ही सकते हो ये एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सर्किट है जो कि 7-8 सीरीज का आईसी लेके बनाया गया है। तो आज हम बात करेंगे क्या ये इस सर्किट से मोबाइल चार्ज करना पॉसिबल है? क्या टेक्निकली ये चार्ज हो सकता है? और इसमें अगर ग्राउंड ना दे तो क्या होगा? तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ के बारे में हम बात करेंगे और इसका नॉर्मल सा सर्किट है, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो कि एसी इनपुट करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे 2 डायोड है, ठीक है? D1 और D2। D1 क्या और D2 क्या, ये दोनों में ये रेक्टिफ़ाई करता है सप्लाई को। यहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफ़ायर भी लगा सकते थे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफ़ॉर्मर लगाया गया है, यहाँ पे स्टेप डाउन वोल्टेज होता है, यहाँ पे अगर ये 12 वोल्ट का ट्रांसफ़ॉर्मर होगा, ठीक है? ये 12 वोल्ट का ट्रांसफ़ॉर्मर होगा तो यहाँ पे हम लोगों को 12 वोल्ट मिलेगा, लेकिन वो एसीओ में मिलेगा, वो एसी में मिलेगा। तो वहाँ पे एक डायोड लगाने से वो डीसी हो जाता है। वो कैसे मैं बता रहा हूँ, ये मतलब एसी जो होता है ये ऐसा-ऐसा करके चलता है तो एक ये वाला डायोड से क्या होगा, ये सिर्फ़ सिर्फ़ ये स्मूथ हो जाएगा, सिर्फ़ ये रहेगा। मतलब ऊपर वाला डायोड में यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे होता है कि ये जो वेव रहता है इसका सिर्फ़ ये वाला पार्ट गायब हो जाता है, ये वाला रहता है। फिर यहाँ पे ये वाला गायब हो जाता है और ये वाला रहता है, ठीक है? ये हाफ वेव हो गया एक डायोड का। और जब 2 डायोड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब क्या होता है यहाँ पे नीचे वाला जो रहता है, ये तो गायब हो गया ऊपर से और ये नीचे वाला जो रहता है, ये भी गायब हो जाता है। तब यहाँ पे ये डॉट पूरा गायब हो जाता है, तो यहाँ पे स्मूथ डीसी मिलता है, ठीक है? यहाँ पे। टोटल यहाँ पे रेक्टिफ़ाई करके ये कैपेसिटर लगाया गया है, ये भी फ़िल्टर करता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को स्मूथ डीसी मिलता है। इसीलिए यहाँ पे 2 डायोड लगाया गया है जो कि फुल वेव रेक्टिफ़ायर का काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाया गया है 0.33 माइक्रोफ़ैराड का, ये इनपुट में है, ये 7-8 सीरीज़ का आईसी में। अगर जहाँ पे भी ये 7-8 सीरीज़ आईसी यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे मिनिमम 0.33 माइक्रोफ़ैराड का कैपेसिटर लगाना ही होगा। तो ही इसके अंदर में जो रहता है, मतलब इसके अंदर में बहुत सारा सर्किट रहता है, रेफरेंस सर्किट रहता है, एरर एप्लीकेशन रहता है, पास ट्रांजिस्टर रहता है, फीडबैक नेटवर्क रहता है, ऐसा बहुत कुछ सर्किट रहता है। तो इसमें ये मतलब कैपेसिटी सर्किट में काम करने के लिए 0.33 माइक्रोफैराड इनपुट में और आउटपुट में 0.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाना बहुत ही ज़रूरी है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। तो ये हो गया, इसके बाद इससे क्या होता है सप्लाई और भी स्मूथ हो जाता है। ये जो 7-8 सीरीज़ का आईसी है, यहाँ पे अगर आप 7-9 का लगाओगे, तो 7-9 में क्या होगा, 7-9 में ये जो मिडिल में नेगेटिव लगता है 7-8 में, वहाँ पे पॉजिटिव लगेगा और यहाँ पे नेगेटिव इनपुट होगा, यहाँ पे नेगेटिव आउट होगा। ठीक है, वो नेगेटिव सीरीज़ का आईसी है, इसीलिए वो 7-9 का है और ये 7-8 का है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव घुसता है और पॉजिटिव निकलता है यहाँ से, ठीक है? इनपुट पॉजिटिव है, आउटपुट भी पॉजिटिव है। तो चलिए आप बात करते हैं क्या हम इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो ये इसका आईसी है, ये आईसी में मैक्सिमम आप 1 एम्पीयर तक लोड ले सकते हो। ये लोड पे आप मैक्सिमम 1 एम्पीयर लोड ले सकते हो, वो भी क्या मतलब हीट सिंक लगा हुए टाइम में। अगर हीट सिंक लगा हुआ रहेगा यहाँ पे तो ही आप 1 एम्पीयर तक लोड ले सकते हो, ठीक है? तो इसमें मतलब क्या करता है इसमें जो इनपुट करंट होता है, इनपुट वोल्टेज होता है, वो अगर 12 वोल्ट का है, आउटपुट में आप लोगों को 5 वोल्ट चाहिए, तो इनपुट हो गया 12 वोल्ट, ठीक है? और आउटपुट में आप लोगों को चाहिए 5 वोल्ट, ठीक है? तो कितना ड्रॉप करना चाहिए? इसको ड्रॉप करना होगा 7 वोल्ट। ठीक है, ये 7 वोल्ट को ये ड्रॉप करता है किससे? ये हीट सिंक जो लगा हुआ रहेगा उसमें, मतलब वो जो वोल्टेज का सप्लाई रहता है वो कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है, फिर हीट सिंक जितना मतलब ले सकेगा उतना ही अच्छे से आप लोगों को आउटपुट मिलेगा, वो भी मतलब लोड भी बढ़ेगा 1 एम्पीयर तक मैक्सिमम इसका लोड आप ले सकते हो, ठीक है? और इनपुट का मतलब वोल्टेज भी आप दे सकते हो 35 वोल्ट तक, 35 वोल्ट तक, और आउटपुट में भी तो फिक्स्ड ही मिलेगा। अगर आप 7-8 अगर आप 7805 का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। अगर आप 7812 का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है? तो ये इसका ये आउटपुट का मसला यही है और इनपुट का मसला वही है कि आप वहाँ इनपुट में 35 वोल्ट तक उसको
दे सकते हो, 35 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हो इसमें, ठीक है। और मिनिमम इनपुट दे सकते हो इसमें तुम्हारा जितना वोल्टेज रेगुलेटर होगा, अगर 5 वोल्ट का रहेगा तो 5 प्लस 2 वोल्ट या तो 2.5 वोल्ट, मतलब 7 वोल्ट या तो 7.5 वोल्ट के आसपास इनपुट देना होगा मिनिमम। तो ये बेटर परफॉर्म करेगा। और मतलब 12 वोल्ट के आईसी में भी सेम, उसमें 14 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट का बात। अब देखते हैं एम्पियर का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे फिक्स्ड 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन उसमें क्या मोबाइल चार्ज होगा? देखिए, मोबाइल चार्ज करने में उसका चार्जर में जितना एम्पियर लिखा रहता है कि जितना एम्पियर का सप्लाई वहाँ पे देना होता है, वो अगर 1 एम्पियर के अंदर हो या 1 एम्पियर हो तो ये चार्ज ले लेगा, यही सर्किट से चार्ज हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छे से हीट सिंक लगाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी जो मोबाइल हो रहा है, मोबाइल चल रहा है, उसमें एम्पियर ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे अगर 1 एम्पियर के ऊपर का चार्जर हो तो उसमें आप ये सर्किट यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आप लगाओगे तो चार्ज होगा, दिखाएगा, लेकिन चार्ज बढ़ेगा नहीं और घट भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 7 8 के सीरीज में ये आईसी यूज़ करके वो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। आप नॉर्मल सा कोई भी मतलब फिक्स्ड आउटपुट लेके कोई दूसरा कुछ सर्किट वगैरह चला सकते हो जिसमें 1 एम्पियर से कम लोड ले, वो आराम से चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे हीटसिंक नहीं यूज़ करोगे तो वहाँ पे 300 मिली मतलब एम्पियर से 300 मिली एम्पियर से आप 500 मिली एम्पियर तक उसको यूज़ कर सकते हो। हीटसिंक छोड़ के, अगर आप हीटसिंक नहीं लगाओगे तो 300 मिली एम्पियर के ऊपर नहीं यूज़ करना, क्योंकि उससे क्या होगा, ये आईसी खराब हो सकता है जल्दी, ठीक है। और एक जो बात मैं बोल रहा था कि इसमें अगर ग्राउंड ना दे तो क्या होगा? देखिए, इसमें अगर मैं ग्राउंड नहीं दूँगा ना तो क्या होगा, वो जो मतलब ये जो ग्राउंड रहता है इसके अंदर जो मतलब एक सेक्शन वगैरह मैं बोला कि सेक्शन, बहुत कुछ सेक्शन रहता है जैसे रेफरेंस, एरर एप्लीकेशन, वो सारा मतलब सेंस में ये नेगेटिव बहुत मतलब काम किया जाता है रेफरेंस में। तो वहाँ पे रेफरेंस करता है कि आउटपुट कितना मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये इसीलिए अगर आप ग्राउंड नहीं दोगे ना तो आउटपुट फिक्स तो मिलेगा ही नहीं, ये श्योर है। आप लोगों का आउटपुट भी ज़ीरो मिल सकता है, या तो ये इनपुट वोल्टेज जितना होगा उतना ही आउटपुट में मिलेगा, उसके आसपास मिलेगा। और जब लोड दोगे तो वो बैठ भी सकता है, वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है, तो फिक्स्ड अच्छे से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर ग्राउंड लगा दोगे तो वो रेफरेंस करेगा सर्किट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट मतलब जितने वोल्ट का आईसी होगा उतना वोल्ट यहाँ पे फिक्स्ड मिलेगा, ठीक है। तो यही था पूरा वीडियो। अच्छे लगे तो मुझे फॉलो करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना। और क्या आप 18 वोल्ट का, जो कि एक अनकॉमन आईसी है 7818, तो 18 वोल्ट का क्या आईसी आप यूज़ किए हो, ये कमेंट में बोल सकते हो। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए। टाटा।